हेलो फ्रेंड, राधे राधे। और मैं उबलने के लिए रख रही हूँ। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। कहना भूल गई थी, सॉरी उसके लिए। और मैं रख रही हूँ बथुआ और आलू उबलने के लिए। और ये मैंने मंगाया सामान, एक सरसों के तेल की बोतल, और क्या कहते हैं वो बाजरे का आटा, गुड़ और तिल। ये आज है सकट, तो आप लोगों को सकट माता की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ सकट बेटा और बहू के लिए नहीं, बेटों के लिए और हस्बैंड के लिए पूजा होती है, व्रत भी रखा जाता है। और खाने में बनते हैं मीठी मीठी बाजरे की टिकिया और गुड़ का जो भी सामान मीठा बनाया जाए वो, और कचौड़ी, यही सारी चीज़ें खाने में बनती हैं। और मैं बना रही हूँ अब काशी फल की सब्ज़ी। तो एक तो बनाऊँगी काशी फल की सब्ज़ी, और एक बन रही है आलू टमाटर और बथुआ की कचौड़ी, पूड़ी, सब्ज़ी, रायता, यही सारी चीज़ें बनती हैं। और ये बाजरे की टिक्कियाँ बनाई जाती हैं, गुड़ पकाकर पानी में और बाजरे के आटे में मिलाकर और तिल मिलाकर खूब सारे ये टिक्की छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाते हैं। और इधर मैंने काशी फल की सब्ज़ी छोंकने के लिए तैयारी कर दी थी। उधर कुकर में उबल रहा है बथुआ और आलू कचौड़ियों के लिए और आलू की सब्ज़ी के लिए। यही सारे काम हो रहे थे। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ धूप में बैठकर। बहुत अच्छी धूप निकल रही है हमारे यहाँ पर। आप लोगों के यहाँ पे निकल रही है या नहीं निकल रही, कैसा मौसम हो रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और काशी फल, आधी किलो काशी फल है, मैंने काट कर अच्छी तरह से साफ़ कर रख लिया था। और यही हल्दी नमक मिर्च जो डेली रोज़ के मसाले होते हैं यही डाले जा रहे हैं। और इसमें टमाटर नहीं डालूँगी, टमाटर की जगह मैं आम का अचार डालती हूँ, 2-3 वो जो कटी हुई फाँक होती है आम के अचार की वो, और ऊपर से 1 चम्मच चीनी। तो मुझे खट्टा मीठा काशी फल बहुत अच्छा लगता है, घर में सबको ही अच्छा लगता है। हमारे यहाँ खट्टा और मीठा काशी फल बनाते हैं पूड़ियों के साथ। और ये देखिए काशी फल इस तरीक़ा से, बिल्कुल पानी नहीं पड़ेगा क्योंकि कच्चा काशी फल है। और इतनी अच्छी सब्ज़ी बनी थी कि बस आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, इतनी टेस्टी खट्टी मीठी। अब कोई खाएगा तभी पता पड़ेगी। अब मैं तारीफ़ करे अपनी तारीफ़ करूँ तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और इधर कुकर में आलू भी उबल चुके थे, मैंने गैस कर दी थी बंद और सब्ज़ी को चला रही हूँ। और सब्ज़ी चलाकर ढककर देखूँगी सक्षम क्या कर रहा है। सक्षम के लिए मुझे एक रोटी आलू की बनानी है अभी। और ये मैंने आलू उबाले थे और ये बथुआ निचोड़ कर अच्छी तरह से रख लिया। बथुआ ज़्यादा नहीं था, ऐसा था कोई 300-350 ग्राम, तो एक ही ऐसी पिट्ठी सी बनी है बस। ये मैं करके काशी फल की सब्ज़ी देखिए बन गई है, बिल्कुल काली 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 सी लग रही है कढ़ाई में, क्योंकि अचार पड़ा है तो कढ़ाई का कलर आ गया है। और काशी फल की सब्ज़ी ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई का में खाना बनाना बहुत अच्छा माना जाता है और अच्छा भी होता है सेहत के लिए। तो ये बन गई है काशी फल की सब्ज़ी। देखिए आधी किलो काशी फल बस छोटे से टिफिन में ही आ गया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसी सब्ज़ी बनी है, एक बूंद पानी नहीं डाला, ऐसे मसाले में लिपटी हुई, बिल्कुल बहुत टेस्टी लग रही थी देखने में। और अब मैं गई हूँ कढ़ाई को सिंक में रखने के लिए और फिर आ गई थी मैं यहाँ पे। और ये मैंने ले लिया बाजरे का आटा, उधर मैंने क्या कहते हैं फ्राई पैन में गुड़ पका के रख लिया है। और ये सरसों के तेल की मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कूटू का आटा मंगाया था। और ये गुड़ और ये गज्जक रखी है, इसमें सक्षम बहुत खाता है ये गज्जक। हाँ आ रही हूँ, गज्जक बहुत खाता है सक्षम, बोली मत ना। और आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे हो, ये तो आप लोग कोई बताते ही नहीं है। और मैंने आटा भी लगा के रख लिया था, उधर कोई आया था, मैं उसकी आवाज़ आई होगी आपको। और ये मैंने बाजरे की टिकिया के लिए आटा भी सेट कर लिया। उधर टमाटर, क्योंकि प्याज नहीं पड़ेगी सब्ज़ी में, पूजा में भोग लगेगा तो प्याज किसी भी सब्ज़ी में नहीं डाली है मैंने। और ये देखिए आप लोग, अब कर रही हूँ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और उधर मैंने बाजरे का आटा भी बिल्कुल सेट करके और गेहूं का आटा भी कचौड़ियों के लिए सेट करके रख लिया है। और आप लोग बताना, ये सब्ज़ी में बनाने के बाद बीच बीच में मुझे कोई ना कोई आवाज़ देने लग जाता था घर में से, तो मैं उन्हें भी बातें करने लग गई थी। और यही मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, नमक डाल रही हूँ जो मसाले। तो आलू की सब्ज़ी में नमक पड़ गया है और वही सारे मसाले हैं जो हल्दी नमक मिर्च जो भी होते हैं, यही सारे मसाले पड़ेंगे। और सक्षम इतना परेशान करता है आप लोगों को, पता नहीं मैं क्या बताऊं, इतनी शैतानी करता है पूरे दिन, कुछ ना कुछ उसे चाहिए।
कल उसने पार्क में ले गए घुमाने, और फिर वो थोड़ी देर पीछे ही फिर मुझे तो लेके चलो। इतनी जिद करने लगा जब से उसकी तबीयत खराब हुई है। हर चीज़ के लिए अगर कोई चीज़ मुंह से निकल जाएगी कि गाड़ी चाहिए तो गाड़ी चाहिए। बस बच्चे ने कहते हैं ना, अपनी बीमारी का फ़ायदा उठा रहा है। और ये सब्जी बन गई, सब्जी मैंने छौंक दी थी, और यही सारी चीज़ें करते 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 कुछ ना कुछ काम हो रहे थे। उधर मैंने बथुआ भी पीस के रख लिया है, देखिए सिलबट्टे पे बथुआ पीस कर और रख लिया है। अब करूँगी मैं पिट्ठी बनाने की तैयारी। और ये पहले सब्जी में आलू डाल दूँ फोड़ कर, और फिर करूँगी पिट्ठी की तैयारी। पिट्ठी में वही हल्दी नमक हींग, हाँ पिट्ठी में सॉरी हल्दी नहीं, मिर्च नमक, यही धनिया हींग यही पड़ेंगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, पता नहीं कभी कोई कुछ ना कुछ बोलता है तो फिर ऐसे दिमाग बट जाता है, तो हो नहीं पाता है कोई काम ढंग से। तो अब मैं करूँगी पिट्ठी बनाने की तैयारी। ये थोड़ा सा बथुआ अलग निकाल के रख रही हूँ रायते के लिए, क्योंकि थोड़ा सा रायते में बथुआ डाल दूँगी। कुछ बूंदी रखी है वो बूंदी डाल दूँगी, तो वो गर्म सा भी हो जाएगा। कहते हैं बथुआ बहुत गर्म होता है, तो वो मट्ठा नुकसान भी नहीं करेगी। और ये चॉपर से मैं कर रही थी आलू को मैश, और मुझे ज़्यादातर मैं हाथ से ही करती हूँ, पर मैंने कि चलो इससे ही कर देती हूँ। सब ये कहेंगे हर चीज़ में हाथ ऐसे कर देती हैं। हाथ में खाना बनाने से पहले अच्छी तरह से हाथ साफ़ करके जब खाना बनाने लगती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई बाहर के लिए बनाओ तो भी अच्छे साफ़ सफाई से खाना बनाना चाहिए। तो ये मैं धनिया मिर्च नमक ये सारी चीज़ें इसमें डाल रही हूँ, और हींग भी डालूँगी थोड़ी सी। तो फिर भी कभी ये इस पे भी सब नाक मार रहे थे, कचौड़ी बना रही हो पूड़ी बना रही हो। तो आज के दिन वो कहने हैं पक्का बनता है खाना घर में, तो तवा चढ़ाते नहीं है। जिनके शाम में होती है उनके शाम में तवा नहीं चढ़ता है, जिनके सुबह में होती है उनके सुबह में नहीं। तो मैं तो शाम में ही कर रही हूँ, तो मुझे शाम मैंने कि जिसे रोटी खानी होगी कढ़ाई में रोटी सेक दूँगी। पर सब ने कहा कि नहीं हम तो चलो कचौड़ी खा लेंगे और पूड़ी। तो पिट्ठी बनाकर सेट कर रही थी। और मोंटी गई थी दूध लेने, क्योंकि हमारे शाम में दूध आता है। और क्या कहूँ, बार बार सक्षम की पीछे से आवाज़ आ रही है, और आप लोगों मैं बात कर रही हूँ। अब मोंटी आ गई थी, मोंटी से मैं खड़े होकर यहीं बातें कर रही, पिट्ठी बना रही। तो मोंटी कह रही मम्मी धनिया ले आऊँ। मैंने कि हाँ धनिया काट के लिया, धनिया नहीं है। और ये मैंने कढ़ाई हो गई थी गरम साइड में, तो मैंने कर दी टिक्की बनाने की तैयारी। तो मीठी जो टिक्कियाँ होती हैं वो इस तरीक़ा से बनाते हैं हम लोग। आप लोग भी देखिए ऐसे हाथ से, ये उस पर चकला पे नहीं बनाई जाती हैं, चिपक जाती हैं, क्योंकि गुड़ पड़ा होता है। और फिर बाजरे का आटा तो खिल जाता है, सुखा सा होता है। तो मैंने यही सारे काम करते करते, और आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, आप लोग मेरे ब्लॉग को देख तो लेते हैं, पर देख भी कुछ ज़्यादा लोग नहीं खास नहीं रहे हैं, और नहीं कोई सपोर्ट कर रहे हैं, और लाइक भी नहीं करते हैं, नहीं कोई कमेंट करते हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं है। बस देखकर ऐसे ही चले जाते हैं। कम से कम लाइक करें कमेंट करें, जिससे मुझे भी थोड़ा साहब मेरा भी बढ़े कि हाँ लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट भी करें लाइक भी करें। और इधर मैं सेक रही हूँ मीठी टिकिया बाजरे की, आप लोग भी खा लीजिए। और एक बार ट्राई करके देखना बाजरे के आटे में गुड़ पकाकर पानी में, और जब बना के देखना बहुत अच्छी लगती हैं बिस्किट जैसी। देखिए ये बन गई, इस तरीक़ा से बनती हैं, तिल पड़े हैं और बाजरे की टिकिया ये देखिए ऐसी बनती है। बहुत अच्छी लग रही थी खाने में भी, और सब्जी के साथ, मुझे तो सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगती है, मैं तो सब्जी के साथ खाती हूँ। और मोंटी आ गई थी फिर खाना लेने, उधर मैंने कचौड़ी वचौड़ी भी बना के रख ली थी, वो आप लोगों को दिखा नहीं पाई थी। ये देखिए कचौड़ी, काशी फल की सब्जी, बाजरे की टिकिया और आलू टमाटर की सब्जी और रायता। आप लोग भी खा लीजिए। पहली थाली लग चुकी है, भोग लग गया था पहली थाली का, तो दूसरी थाली आप लोगों के लिए, आप लोग भी खा लीजिए। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आ गई थी कमरे में, देखिए कमरे में सक्षम की कैसी मस्ती चल रही है। ये टीवी देख रहा है, ये कार्टून देखता है स्पाइडरमैन वाला, और ये आप मस्ती कर रहा है, ऐसे कूदकेगा ऊपर को। मुझे तो डर लगता है, कभी बेड की साइड में पहुंच जाता है और ऐसे गुलाटी सी मारता है, जैसे बंदर मारते हैं गुलाटी सी। और इधर मोंटी बैठी फ़ोन चला रही है, और आप लोगों से मैंने कहा कि हाय बाय किसी को कुछ बोल दो, तो ये आप लोगों से बोल रही है हाय।
जय सिया राम, राधे राधे। और सक्षम इसी तरीक़ा से खुद कैया ले रहा है, और आप सक्षम को कुछ तो बोला करें, प्यार दिया करें अपना बच्चे के लिए। तो अगर आप ब्लॉग में कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं तो सक्षम के लिए तो बोल ही दिया करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में।